इस प्रसंग में गुरुजी ने बताया कि बार बार पंडित जी उल्टा क्यों बोलते हैं। कोई जब समझाता है ना, हमको बुरा जरूर लगता है। सास जब बोलती है ना बहू को कि बेटा ऐसा मत करो, उसमें सास का कोई हित नहीं होता। सास क्यों बहू को बार बार टोकती है? क्या सास को क्या कई बीमारी हो गई इसको कि ये सबको टोकती थी? नहीं, सास बहू को इसलिए टोकती है कि हमने पूरी जिंदगी कपड़े सिल सिल के निकाले, लोगों के साड़ी में पीको और फाल कल करके जिंदगी निकाल दी, पोछा लगाकर झाड़ू लगाकर एक एक ईंट जोड़कर ये घर बनाया है, ये परिवार बनाया है। बेटा ज्यादा दाल बन गई फेंक दोगी, हमने इतनी इतनी सी दाल खाकर अपनी जिंदगी निकाली है, हमने दो दो रोटी पर अपना जीवन निकाला है। सास बहू को क्यों टोकती है? केवल टोकने का कारण इतना है कि जो हम पर बीता वो मेरी बहू पर नहीं बीतना चाहिए, इसलिए वो बार बार टोक देती, बार बार टोकती। और बहू ये विचार छोड़ देती है। बहू को लगता है कि मम्मी की आदत पड़ी है रोज टोकने की, मम्मी की आदत पड़ी है बोलने की, मम्मी की आदत पड़ी है बोलने की। मेरा सासुओं से निवेदन है, अगर तुम्हारी बहू ज्यादा रोटी बनाकर फेंके, ज्यादा सब्जी बनाकर फेंके, तो तुम काय को चुपो? तुम काय को चुपो? तुम भी वो ज्यादा बनाकर रखे, तुम 4 रोटी लेके बेग में निकल जाओ, इधर कुत्ता को दे दी, इधर गाय को दे दी, उधर दे दी। और जब तक तुम पकड़ोगे तब तक बहू छोड़ेगी, और जिस दिन तुमने छोड़ना चालू करा उस दिन से फिर बहू को देख लेना, मेरा पति तो कमा कमा के मरे जा रहा है, और टोकरी देखो तो कथा में जाके लुटाए जा रहे हैं, रुक जाओ। और अब उसने जोड़ना चालू करा, तुम्हें उल्टा चलना पड़ेगा। तुम अभी सीधी चल रही हो, इसको सीधी की जगह उल्टी चलो। जैसे वो श्रीमद् भागवत में नहीं आता, वो उसका चरित्र के नाम उसका कथा के प्रारंभ में आ गया, धुंधली की वो धुंधकारी की मां धुंधली, आत्मदेव की पत्नी, कितनी उल्टी चलती थी। फल दिया खाने के लिए, उसने किसको खिला दिया? बोलो जरा, भागवत जी में लिखा, किसको खिलाया? गाय। कितनी उल्टी चलती थी। फल दिया था खुद के खाने के लिए कि तेरी पत्नी को दे देना, पत्नी गर्भ से हो जाएगी, फल ले जाकर वो गाय को खिलाया। होता है ऐसी ऐसी उल्टी चलने वाली भी बहुत सारी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अपन ढूंढेंगे नीमच मंदसौर तक तो बहुत मिल जाएगी, ऐसी नहीं कि नहीं है, वो अपन ढूंढे तो मिलेगी। एक थी इतनी उल्टी चले कि उसका पति बड़ा दुखी रहता है, गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मेरी पत्नी बहुत मुझसे विपरीत चलती है, क्या करूं? गुरुजी ने पूछा हुआ क्या? कहा गुरुजी पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, हर साल पिताजी का श्राद्ध करने का मन होता है, पिंडदान एक बार भी नहीं करा, अब की बार मन है कि पिताजी का पिंडदान कर दूं, श्राद्ध कर दूं, पिताजी का पिंडदान और श्राद्ध कर दूं, ये मन में आ रहा है। तो गुरुजी ने कहा कर ले। मैं पत्नी को हर बार बोलता हूं, वो मना कर देती है, तो अब की बार उल्टा चल, घर पे जाकर बोलना कि इस बार श्राद्ध पक्ष में पिताजी का ना पिंड करेंगे, ना श्राद्ध करेंगे, ना ब्राह्मण भोजन कराएंगे, ना दक्षिणा देंगे, बस इतना जाकर बोल दे। इतने सोचा करके देखता हूं, और उसने जाकर तुरंत अपने पिताजी के, जैसे गुरुजी ने कहा था वैसा कि वैसे ही जाकर उसने वहां जाकर कहा, और जाकर बोला अपनी पत्नी से, सुनती हो? पत्नी ने कहा क्या है? कल श्राद्ध है पिताजी का, अपन ना तो पिंडदान करेंगे, ना तर्पण करेंगे, ना तिलांजलि देंगे, ना ब्राह्मण भोज कराएंगे, और ना ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे। इतने में पत्नी जूड़ा बांधती आई, तुम्हारा बाप इतना छोड़ कर गया है, छाती पे बांध कर मरोगे, करेंगे। पति इतना खुश हो गया अंदर से, गजब करा, गजब। 33 साल में पहली बार इसमें हाँ भरी। गुरुजी का वचन याद आ गया, हर चीज में उल्टा चलना, सीधा मत चलना। पत्नी बोली जाओ पंडित जी को नोट कर आओ, पिंडदान करवाओ और ब्राह्मण का भोजन कराओ और दक्षिणा दो। उसने पंडित जी नोट दिए, पंडित जी पूजन कराने आ गए, पिंडदान हुआ। पिंडदान होकर गुरुजी ने कहा था उल्टे बोलते जाना, और ये पिंड
पूरे के पूरे बनकर पूजन होकर जब विसर्जन के लिए जाने लगा तो अपनी पत्नी से कहकर जा रहा है, मैं पिताजी के पिंड को गंगा जी में विसर्जन कर अब भी आया। इतने में पत्नी बोली, तुम्हारे बाप ने कोई अच्छा काम नहीं कर दिया था जो विसर्जन करने गंगा जी में जाओगे, नल्ली में पटका। अब इसको यहाँ उल्टा बोलना था कि पिताजी के पिंड को मैं नल्ली में पटक ले जा रहा हूं, तो वो गंगा में पटकवा दिया। इसने यहाँ सीधा बोल दिया। अब इतने में तो पत्नी ने कहा, लाओ मेरे को दो, मेरे साथ चलो, पटक के नल्ले में, और नल्ले में पिंड पटकवा दिए। बड़ी दुखी हुआ बेचारा, गुरुजी के पास गया, गुरुजी ऐसी उल्टी पत्नी के साथ मैं नहीं रह सकता, मेरा पीछा छोड़ा दो गुरुजी, मैं तुम्हारे चरण को थोक लगाऊं। गुरुजी बोले, चिंता मत कर, इससे पीछा ऐसे छूटने वाला नहीं है। तो कैसे छूटेगा गुरुजी? गुरुजी बोले, इसको हरिद्वार ले जा गंगा नहवाने। क्या कभी नहीं गई वो ना जाए? तो तू उल्टा चलना, तू कह रहे कि सारा गांव का लोग गंगा नहाने जा रहे हैं, अपन नहीं जाएंगे, वो जाएगी, और जैसा मैं बताऊं वैसा कर लेना। उसने गुरुजी ने बता दिया, ठीक है। अब इसको गंगा जी, इसने जाकर का सुनो, सारे गांव के लोग श्राद्ध पक्ष में गंगा नहाने जा रहे हैं और मेरे को दुकान से फुर्सत नहीं मिल रही, मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी बोली, कैसे नहीं जाओगे? 40 साल में मुझे कहां घुमाने लेगा? गंगा जी नहाने जाएंगे, जरूर जाएंगे, चलो मेरे साथ। और गंगा जी नहाने चले गए। और गुरुजी ने कहा था, जैसे ये गंगा नहाने नीचे जाए, और ये गंगा नहाने के लिए जैसे नीचे गई, और गुरुजी ने जैसा बोला था इसने वैसा बोलना चालू कर दिया, आगे मत जाना। क्या बोली वो? जम के बोलो जरा, आप देख लो, यही सब उल्टी बैठी। अब वो बोली, वो पति बोल रहा है आगे मत जाना, और ये कहते जाऊंगी जा, और जो आगे गई और पानी में बह गई। इसने जेब में से नारियल निकाला, ये गंगा मैया पूरी ले जा, गंगा मैया पूरी, गंगा मैया तेरे हाथ जोड़ू, इसको पूरी ले जा। अब क्या देखा इसने, नारियल फोड़े इतनी देर में तो इसने गंगा जी की चेन पकड़ ली, बच गई। इसने वापिस जेब में नारियल रख लिया। गुरुजी का वचन याद आ गया कि गंगा में चेन बहुत लटकी रहती है, अगर पकड़ ले तो जम के चिल्ला के बोलना, जम के पकड़ना। इसने कहीं पकड़ना, ले आग लगे, और जो छोड़ी अब की बार मिट गई। इसने नारियल निकाल के गंगा जी में छोड़ा, ले जा। बड़ी मुश्किल से, उल्टा चलने वालों से पीछा बड़ी मुश्किल से छूटता है साहब। दुनिया में जैसे ढेर सारे उल्टे चलने वाले हैं, कथा में भी बैठेंगे, कथा भी सुनेंगे, अच्छा ना निकाल कर बुरा निकाल कर उल्टा चलने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि नियो समझाने वाला चीज। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल भी दबाएं।